अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो डिफरेंट एंगल्स पे हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए इसको एक एमसीक्यू की मदद से समझते हैं। एमसीक्यू कुछ यूँ है कि पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड गिवन है और ये कहा गया है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 1/4 रेवोल्यूशंस, और ये डिफरेंट ऑप्शन आपको गिवन है। आपने याद ही रखना है कि जब भी चेंज का वर्ड यूज़ हो जाए तो फिर हम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का ये डिफरेंस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और इसका स्पेशल केस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि जब ए और बी की मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो ये वाला फार्मूला रिड्यूस होकर कुछ यूँ हो जाता है। तो हमारे इस केस में भी तो यही है कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी v1 और v2 की मैग्नीट्यूड आपस में सेम है तो हम इनको v लिख सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला रिड्यूस होकर 2a की बजाय क्या हो जाएगा, 2v sin θ/2 हो जाएगा। अब फाइनल बच्चों आप लोगों ने बस ये बात याद रखनी है कि जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तो चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ पर थीटा एंगल बच्चों v1 और v2 की टेल्स के दरम्यान में शॉर्टेस्ट एंगल है। शॉर्टेस्ट मीन कि ये वाला एंगल कभी 180 डिग्री से ग्रेटर नहीं होगा। आए अपने एमसीक्यू की तरफ वापस आते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/4 रेवोल्यूशंस, तो इन रेवोल्यूशंस को पहले आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। अगर हम इसको 4 को 360 से कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसी 90 को अगर हम इस थीटा की जगह पर पुट कर दें तो 90/2 45, और आप जानते हैं sin 45 1/√2। मैथ्स में हम जानते हैं इस 2 को हम √2 लिख सकते हैं और ये जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे आंसर √2v आ जाएगा। तो बीट ऑप्शन होगा। एक और एमसीक्यू देखते हैं। अगर हाफ रेवोल्यूशन हो जाए तो एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री, इसको जब कैंसिल करेंगे तो आंसर 180। उस फार्मूले में जब 180/2 करेंगे तो 90 और साइन 90 पे 1 होता है तो आंसर 2v की इक्वल हो जाएगा। एक और एमसीक्यू देखते हैं। अगर आपका एंगल 3/4 रेवोल्यूशन हो जाए, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। रेवोल्यूशन को आप 360 डिग्री पुट करोगे तो आंसर 270 आ जाएगा। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि v1 और v2 के दरमियान में एंगल हम शॉर्टेस्ट एंगल लेते हैं जो कि 180 डिग्री से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अगर एंगल 180 डिग्री से बड़ा आ जाए तो एग्जैक्ट एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप उसको 360 में से माइनस करें। तो 360 में से इस गिवन एंगल को जब माइनस करेंगे तो आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि 3/4 रेवोल्यूशन और हाफ रेवोल्यूशन दोनों केस में एंगल 90 डिग्री बना है तो दोनों केसेस का आंसर √2v ही होगा। आखिर में बच्चों आपकी असाइनमेंट आज के लिए, अगर एंगल 5/6 रेवोल्यूशन हो जाए तो इस केस में मुझे आप कमेंट सेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी बताएं क्या होगी।